यस, थैंक यू वेरी मच सर। और सभी साथियों को नमस्कार, और मेरे जितने भी यहाँ सीनियर बैठे हैं उनको सबको, गुरुजनों को मेरा नमस्कार। और आवाज वगैरह ठीक है सर? भरत सर? यस, एक्चुअल में सही मुझे आ रही आपकी, है। जी जी, सही आ रही है। विमल, जी सर, विमल सर बात कर रहे हैं या मुझे मतलब एक्चुअल में आपकी नहीं आवाज सुनाई नहीं दी कि आपने मुझे नहीं इनवाइट नहीं, किया है? अभी आपको अभी सर इनवाइट किया है सर। डायरेक्ट शुरू कर दीजिए, क्योंकि विमल ओके सर ओके का आज कुछ नेटवर्क का इश्यू है। मुझे उनका कॉल आ चुका है, वो ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, तो अभी ओके आप ओके शुरुआत कर सकते हैं सर। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच सर। यस तो सर। आज का टॉपिक जो हमारा है सेल का है, उससे पहले मैं 2 मिनट थोड़ा सा मेरा परिचय दूंगा कि मुझे इस बिजनेस के बारे में आज से लगभग 5 साढ़े 5 साल पहले पता चला। तब मैं सब्जियों का काम कर रहा था, और लाइफ इतनी ज्यादा बिजी थी कि जब शुरू किया काम को, और करने का रीजन था कि कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि बिजनेस में पैसा तो बड़ा है लेकिन नॉलेज नहीं है कुछ भी। तो मैं कोई ऐसे काम की तलाश में था कि यार कोई ऐसा काम मिल जाए जिसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े। तो मेरे को बार बार एक ही चीज समझ में आई कि सब्जी का काम ही ऐसा है जो बचपन से समझ रहे हैं कि सब्जियां ये चीज है, ये लौकी है, ये टिंडे हैं, तो हमें समझ में आ रहा था। और कम से कम पैसा लगे, तो फिर पैसा भी कम से कम था कि अपनी इच्छा है कि 2,000 की सब्जियां लाएं या 10 की लाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, और कम से कम समय में हो जाए। तो ऐसा समझ के मैंने इस काम को स्टार्ट किया। और मंडी सुबह 6 बजे जाने लगा, धीरे धीरे काम बढ़ा 5:30, और काम बढ़ गया 5 बजे, फिर और काम बढ़ गया 4 बजे, और मैं 3 बजे भी मंडी गया हूँ। जब शादियों का ऑर्डर ज्यादा होता था, हॉस्टल्स का ऑर्डर ज्यादा होता था, काम बहुत अच्छा चल गया। हरी भरी टोकरी के नाम से मैंने काम स्टार्ट किया। लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ा तो एनर्जी बढ़ी शुरू में, लेकिन बाद में लगा यार डेली यही काम करना है, डेली सुबह 3 बजे उठेंगे तो लाइफ में एंजॉयमेंट कैसे रहेगा, अपनी खुद की लाइफ कैसे अपन सेट करेंगे, बच्चों को कैसे। तो मैं 3 बजे उठ के जाता मंडी, और वापस 6-7 बजे सामान लेके आता, तब तक बच्चे स्कूल जा चुके होते थे। फिर मैं नहा धो के या खाना वाना खा के मैं घर वहां निकलता शॉप के लिए, तो मैं रात को 11 बजे आता, तब तक बच्चे सो चुके होते थे। तो लाइफ इतनी पजल्ड चल रही थी कि कुछ मिल नहीं रहा था। उसी समय एक व्यक्ति आता है और ये कहता है कि आपकी सब्जियां फ्रेश रहेंगी अगर आप इस केमिक मतलब जो उसके पास जो प्रोडक्ट था, अगर आप इससे साफ करेंगे तो। मैंने कहा क्या चीज है? तो उसने कहा ये प्रोडक्ट सब्जियां भी साफ करता है, और अगर आप इस पे काम करते हो तो पैसा भी आ जाएगा। तब मुझे उस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नॉलेज हुई कि कोई ऐसा काम भी है जो सब्जी के काम से भी कम खर्चे में चल सकता है, उससे बेहतरीन बहुत अच्छी लाइफ दे सकता है, जिसमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है मतलब नॉलेज की। तब मैंने इसको वहां से स्टार्ट किया, और लगभग 5 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए के आसपास धीरे 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 बिना कोई ज्यादा मेहनत करे अर्निंग कर लिया। और तब इसकी पावर पता चलती गई। और अभी कहते हैं ना कि जब आप लगातार तपस्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो फिर एक दिन ब्रह्मास्त्र भी आपको मिल जाता है। तो अभी हम ब्रह्मास्त्र के साथ बैठे हुए हैं। तो आज बात करेंगे, टॉपिक जो मेरा था सेल का। तो छोटा सा एक वीडियो चलाऊंगा, और वो वीडियो के बाद में हम बात करेंगे। तो चलिए मैं एक बार, अगर आप सबकी परमिशन है, चैट बॉक्स में आप लिख दें तो मैं वीडियो ऑन कर देता हूँ, वीडियो चला देता हूँ, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि सेल क्या है और मेन टॉपिक क्या है। देखिए समझिएगा, आपके पास प्रोडक्ट जबरदस्त है, नॉलेज भी धीरे धीरे जबरदस्त हो रही है आपकी, प्लान भी बहुत जबरदस्त है, लेकिन रिजल्ट जबरदस्त सबके नहीं है, किसी किसी के हैं। तो सबके रिजल्ट जबरदस्त क्यों ना हो जाए, क्योंकि वही प्रोडक्ट वही प्लान सबके पास है, तो उस पर कहीं ना कहीं जो ये वर्ड है सेल, ये काम करता है। तो चलिए इसको देखते हैं। चैट बॉक्स में आपने लिख दिया है, धन्यवाद आप सबका। यस यस। यस, कैसा लगा? आई बहुत सारी चीजें समझ में, किससे बात करनी है, कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है, बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होगी होंगी। ये वीडियो मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, आप इसको बार बार देखें, बार बार समझें, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। आज हम बात करेंगे उस तरीके से कि हमारे सामने नर्सरी क्लास के बच्चे बैठे हुए हैं, तो उससे क्या होगा, हमें आसानी से समझ में आएगी। देखिए हम किसी भी प्रोफेशन में हो, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की नर्सिंग में ही, वो नर्सरी में ही है हम। और नर्सरी क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए लेक्चरर की जरूरत नहीं है ना। उसमें सबसे कम नॉलेज वाला जो टीचर है ना, वही उसको अच्छी तरह पढ़ा पाएगा। तो टीचर भी ऐसा ही है आपके सामने।
तो चलिए अब शुरुआत करते हैं और कुछ चीजें मैं आपसे पूछता हूं फटाफट से, ताकि वार्म अप हो जाएं सभी। आपने एक वर्ड सीखा सेल। अभी देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं सेल का जिंदगी में कितना महत्व है। अलग अलग तरीके से स्पेलिंग अलग अलग होगी, लेकिन होगा सेल ही। कैसे? अगर दीवार घड़ी बंद हो जाए और रिमोट काम करना बंद कर दे, तो समझ लो क्या कम हो गया उसका। किसकी जरूरत है उसमें? सेल की। ठीक है, आया समझ में? अच्छी कम आप कोई घर परचेज कर रहे हैं, कोई गाड़ी परचेज कर रहे हैं, कोई जमीन परचेज कर रहे हैं, तो परचेजिंग करते समय सबसे पहले आप क्या देखते हैं कि भैया रीसेल है कि नहीं, क्योंकि इनकम तो उधर से ही होगी। तो रीसेल है कि नहीं, यानी यहां भी सेल आया। भैया दिवाली आ रही है, दिवाली पे सामान खरीदेंगे। बोले क्यों? बोले सेल चलती है दिवाली के ऊपर। बोले उससे क्या होगा? बोले उससे ज्यादा से ज्यादा बचत होगी, छूट मिलेगी। तो भी दिवाली का इंतजार किया जाता है सेल के लिए। अगर समुद्र में छोटी छोटी सीपी हैं, जीव हैं, वो सुरक्षित किस में रहते हैं? वो भी सेल में सुरक्षित रहते हैं। और अगर मेरे शरीर को सुरक्षित रखना है, तो उसका भी जो मेन चीज है वो सेल ही है। और अगर मेरे जीवन को सुरक्षित रखना है, मुझे अमीर बनना है, तो उसका भी जो पार्ट है वो सेल ही है। तो अगर आपने सब जगह सेल को समझ लिया, तो यहां भी आपको सेल तो समझना पड़ेगा। और आजकल एक नया नाम और आ रहा है, स्लीपर सेल। अगर आपकी कोई समस्या बनाएगा, कुछ देश को कुछ नुकसान पहुंचाएगा, तो वो भी सेल ही है, उसको स्लीपर सेल बोल देते हैं। तो इस तरीके से सेल का कितना महत्व है। और एक लास्ट बात ध्यान से समझिएगा, अगर आपने अब सेल नहीं करी, तो जिंदगी में सब कुछ सेल हो जाएगा। समझ रहे हैं? अगर आपने सेल नहीं करी तो सब कुछ सेल हो जाएगा, और कर दी सेल तो बड़ा खेल हो जाएगा। तो मैं आजकल यही कह रहा हूं, इस बार साल नहीं बदलेगा, हाल बदलेगा, और इसी साल बदलेगा। करेंगे रोजाना एक सेल और कर देंगे बड़ा खेल। समझ गए? और गलत काम से करोगे सेल तो जाओगे जेल। तो सही तरीके से ही सेल करनी पड़ेगी। तो अभी आपको सेल समझ में आ गई हो तो हम शुरुआत करते हैं। और एक बार आप शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा ध्यान से समझने के लिए इधर उधर चाय पानी जो कर रहे हैं उससे इधर आ जाइए, क्योंकि सेल आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। कब तक संघर्ष चलेगा घर बनाने का? अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है। सॉरी, कब तक संघर्ष चलेगा घर चलाने का? अब वक्त आ गया है एक नया घर बनाने। तो अभी आपका समय शुरू हो गया है 2023 से। अभी कोई किसी का कोई बहाना नहीं चलेगा, मैं ये नहीं था, मुझे ये नहीं पता था। आपको सब पता है, भारत सरकार ने बता दिया है कि ये बिजनेस लीगल हो चुका है। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको? करना आपको है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेल की। आपके सामने जब आप किसी कस्टमर के पास बैठते हैं, तो आप उसके सामने 3-4 चीजें रखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज पूछूंगा और आप जरा मेरे को चैट बॉक्स में जवाब देंगे। सेल का मतलब क्या है? छोटे से शब्द में ही देंगे, जैसे बेचना, क्या जो भी आपको लगता है, ऐसा कुछ क्या मतलब है सेल का? आपको क्या लगता है? चलो आपने बताया बेचना, किसी ने बेचना लिखा है। अब मैं दूसरी चीज पूछता हूं आपसे, एक्चुअल में क्या बेचते हैं हम उसको? जैसे आप गए, आप किसी के पास में, क्या बेचना चाहते हो आप उसको? लिखो जरा, क्या बेचना चाहते हो वहां पे? प्रोडक्ट बेचना चाहते हो? प्लान बेचना चाहते हो? क्या बेचना चाहते हो? यस, प्रोडक्ट शेयर करना चाहते हैं, वो शेयर बेचना, हेल्थ बेचना चाहते हैं। ओके, चलो ओके। अभी देखिए मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, हमारा प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है या मार्केट में गुटखा ज्यादा बिक रहा है? चलो मान लीजिए किसी को ये नहीं पता कि हमारे प्रोडक्ट से उसको फायदा होगा, लेकिन ये तो पक्का पता है कि गुटखे से नुकसान होगा, फिर बिक क्यों रहा है? कोई चाहता है मरना कि इसलिए मैं गुटखा खाता हूं? भाई साहब, मुझे जब से पता चला है कि इससे कैंसर होता है, तो मेरी जिंदगी में नई बात पता चली और मैं अभी इसको खा के कैंसर करने की तैयारी कर। नहीं, हैबिट तो बाद में पड़ती है। चलो, तो आपने कहा कि पता नहीं भाई गुटखा, कुछ लोगों ने कहा कि प्रमोशन, यस प्रमोशन से, यानी उनकी सेलिंग कैपेसिटी अच्छी है, इसलिए गुटखा भी बिकता है। और हमारा प्रोडक्ट अच्छा है,
लेकिन सेलिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है तो हमारा प्रोडक्ट भी नहीं बिकता। तो यहाँ बात ये नहीं है कि लोगों को जानकारी नहीं है, लोगों को पता है कि मैग्नेट क्या काम करता है, लोगों को पता है मार्केट में जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उनसे क्या फायदे हैं, घर में जो एलोवेरा लगा है उसका क्या फायदा है, सब कुछ पता है। ये भी पता है कि दुनिया की सबसे बढ़िया थेरेपी में मैग्नेट थेरेपी भी आती है, आयुर्वेद थेरेपी भी आती है, फिर भी एलोपैथ लेते हैं, कहते हैं हाँ मुझे पता है, क्योंकि उसकी सेलिंग पॉइंट जो है वो मजबूत है। तो अगर आपका प्रोडक्ट मजबूत है और सेलिंग पॉइंट कमजोर है तो नहीं बिकेगा। और अगर आपका प्रोडक्ट कितना भी खराब है और सेलिंग जबरदस्त है तो बिक रहा है। मैं ये नहीं कह रहा बिकेगा, मैं कह रहा हूं बिक रहा है। आगे आ जाइए। क्या नवरत्न तेल का जो अमिताभ बच्चन जी ऐड करते हैं, आप सबसे पूछूंगा मैं यहाँ पे, और मेरे ख्याल से यहाँ पे 266 लोग हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूं आप में से कितने लोग हैं जो नवरत्न नहीं लगाते हैं। ध्यान से सुनिए, लगाने वाले से नहीं पूछेंगे, नहीं लगाने वाले से पूछेंगे तो वो कहेंगे नो 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 नो। तो आपको पता चलेगा मैं जो चीज बताना चाह रहा हूं। देखो, अगर अमिताभ बच्चन ऐड कर रहा है तब भी लोग तेल नहीं लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि लोग तो मना अमिताभ बच्चन को भी करेंगे। अब इससे बड़ा कोई आदमी है आज की तारीख में सेलिंग में? तो मना ना करना जो शब्द है ना, ये डिपेंड नहीं, अमिताभ बच्चन हो तो उस मामले में हम भी अमिताभ बच्चन ही है। किस मामले में? ना सुनने के मामले में। और अमिताभ बच्चन से बड़े अमिताभ बच्चन है, क्योंकि जितनी अमिताभ बच्चन को ना नहीं है ना, उससे ज्यादा हमें ना है। तो इसका मतलब है एक तरीके के अमिताभ बच्चन तो हम बन गए। लेकिन भाई साहब, क्या नवरत्न तेल के लिए अगर आपको बोला जाए तो क्या उतनी सेल होंगी? चलो जी, अमिताभ बच्चन की जरूरत नहीं थी क्योंकि ना सबको करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर आपको बोला जाए कि चलो जी आप में से कोई नवरत्न का ऐड करो और आप नवरत्न का ऐड करने चले जाएं, तो सेलें क्या उससे ज्यादा होंगी या कम हो जाएंगी, क्या होगा? तब आपको पता चलेगा अमिताभ बच्चन क्या है। क्यों हो गई? क्योंकि नवरत्न को चलाने के लिए भी अमिताभ बच्चन चाहिए। तो आप ये सोचो कि जैसे हो वैसे ही इस मैट्रेस को चला दोगे, नहीं काम चलेगा। क्या बनना पड़ेगा? हाँ, अमिताभ बच्चन को अमिताभ बच्चन बनना पड़ा, या अमिताभ बच्चन था तब नवरत्न का उसको ऐड करने को मिला। आपको फ्री में ऐड करने को मिल गया तो आप सोच रहे हो अमिताभ बच्चन भी नहीं बनना पड़ेगा। मतलब आपको मौका मिला ऐड करने का, वही काम जो अमिताभ बच्चन करता है वो काम मिल गया, तो काम भी वैसा ही करना पड़ेगा। उसकी टेक्निक आपको सीखनी पड़ेगी। और आपको पता है नवरत्न नहीं बिकता है, अमिताभ बच्चन बिकता है। इसलिए तो आज जैसे ही अमिताभ बच्चन को हटाया नवरत्न डाउन हो गया। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट के अमिताभ बच्चन नहीं है तो काम नहीं चलने। तो फिर सेल्स में बिकता क्या है? समझ में नहीं आ रहा है बात, कि प्रोडक्ट भी नहीं बिक रहा, प्लान भी नहीं बिक रहा, तो अमिताभ बच्चन बनना पड़ेगा। अब अमिताभ बच्चन का मतलब अपनी जो उसकी उसकी जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र का सब कुछ नॉलेज उसको, कब धीरे बोलना है, कब तेज बोलना है, कब किससे क्या बात करनी है, और उसके साथ में अपनी नॉलेज को अपडेट करता चला जाए, वो अमिताभ बच्चन। ऐसा थोड़ी ना कि लंबाई 6 फुट से ज्यादा होनी चाहिए। अमिताभ बच्चन भी अमिताभ बच्चन बनने से पहले अमिताभ बच्चन नहीं था। और निर्णय लेने से आप अमिताभ बच्चन बनेंगे कैसे? सुनिए ध्यान से। एक बार मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें अमिताभ बच्चन के जो डुप्लीकेट था उसका इंटरव्यू था कि यार मैंने देखा है सारे स्टंट तो आप करते हैं, है ना, इधर उधर आप छलांग लगाते रहते हैं, लेकिन ये पैसा अमिताभ बच्चन ज्यादा कमाता है। वो कहता है भाई डिसीजन पहले इसने ले लिया, इसलिए ये ओरिजिनल है, हम डुप्लीकेट। तो आपको ओरिजिनल बनना है तो डिसीजन पहले लेना पड़ेगा, फिर स्टंट कोई भी करे। अब आपकी टीम कितने स्टंट करती है आपको पता है ना, पैसा किसको जाता है? पैसा तो ओरिजिनल अमिताभ बच्चन को ही जाता है। और टीम को क्या करना पड़ता है? सारे स्टंट टीम को करने, प्लान टीम को देने, सब कुछ टीम को देना है, लेकिन डिसीजन किसने लिया? तो आप सोचने का जो टाइम है ना, उसी में ही आप अमिताभ बच्चन का डुप्लीकेट बन जाते हैं। तो जिन लोगों के साथ आप प्लान करें ना, उनको बताएं कि अमिताभ बच्चन बनना है कि डुप्लीकेट, तो वो पूछे आपसे कैसे, तो उसको बता दो कि निर्णय लेने से अमिताभ बच्चन बनोगे, देर से निर्णय लेने से डुप्लीकेट अमिताभ बच्चन बनोगे।
तो आप ये सोचो सीख लेंगे, सीख लेंगे तो सीख लेंगे नहीं भाई साहब, कोई पहले आ जाएगा आपसे, है ना। तो जब आपसे पहले आ जाएगा तो प्रकृति ये नहीं देखती कि पहले कौन आया था, प्रकृति ये देखती है कि पहले अपॉर्चुनिटी ग्रैब किसने करी। 2000 का नोट पड़ा है, भीड़ पूरी खड़ी है, पता नहीं है किसका है, उसी का है जिसने उठा लिया, क्योंकि नोट नहीं बता सकता कि वो किसका है और भीड़ को पता नहीं है किसका है। तो अमीरी पड़ी हुई है, अमीरी चारों तरफ फैली हुई है, और कितने लोग चाहिए ऐसे देश में पैदा हुए हो जहां लोगों की कमी नहीं है, ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहां गरीबी की कमी नहीं है, जहां रोजगार ही रोजगारों की कमी आ रही है। और क्या माहौल चाहिए, आसपास बीमारियां फैली हुई है, आसपास गरीबी फैली हुई है, और क्या चाहिए सेल के लिए, लोकेशन ढूंढते हैं ना लोग कि वहां दुकान खोलूंगा, यहाँ दुकान खोलूंगा, होटल खोलूंगा। ऐसी लोकेशन में हो आप दुनिया की, जहां लोगों को अमीरी भी चाहिए, लोगों को बीमारियों से मुक्ति भी चाहिए, और दुनिया भर के लोग भी हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, डायरेक्ट सेलिंग के लिए जो चीज चाहिए वो इंडिया में है। बाहर की कंपनियां आके इंडिया में काम कर रही हैं, और आप अपने मोहल्ले में खड़े होके कह रहे हो ये काम चलता नहीं है, क्योंकि सेल्स नहीं आती है, सेल्स का मतलब पता नहीं है। तो चलें अब शुरू करें सेल्स का, और अब शुरुआत करते हैं। बड़ी स्कूल, बड़ी हॉस्पिटल्स, आप क्यों जाते हैं? आपने तय किया कि मैं मेरे बच्चे को बड़ी हॉस्पिटल में पढ़ाऊंगा, सॉरी बड़ी स्कूल में पढ़ाऊंगा, और अगर कोई बीमार हो गया घर में तो हम कहते हैं यार इसको उस हॉस्पिटल में लेके जाओ, वो हॉस्पिटल बड़ी हॉस्पिटल। क्या पर्पज है, क्या होता है बड़े का? अल्टीमेट रिजल्ट क्या है? आपको क्या लगता है बड़ी स्कूल में पढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? बड़ी स्कूल से मतलब दमदार, बड़ी सारे बच्चे, बिजनेसमैन के बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, अमीरों के बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। अच्छा, ऐसा मन तो होता है ना सबका, बड़ी स्कूल में पढ़े। क्या पर्पज है उसका, क्यों पढ़ाना चाहते हैं? अच्छा, नेम है उनका, ठीक है, नेम फेम हो गया, ठीक है, क्योंकि उनकी सेलिंग ऐसी है, उनके जगह जगह बोर्ड मिलेंगे, उनके बात करने के तरीके, उनसे जब मिलोगे तो वो दिखाते हैं यहाँ पे, वो आपको भविष्य दिखा देते हैं नर्सरी के बच्चे का कि क्या बनने वाला है आपका बच्चा। फीस पे फोकस ही नहीं होता। वो डॉक्टर आपको इतनी बड़ी बड़ी मशीनें दिखाएगा, देखिए सर हमारे पास ये है, ये लेजर से होता है, ये होता है, बाहर तो ऐसे करवाओगे ऐसे होगा, हमारे पास में 300 ऑपरेशन आते हैं अभी तक, 300 में से 300 सक्सेस रेशियो दिखाता है आपको। सेलिंग कर रहा है किस चीज की, कि रेट पे आपका फोकस ही नहीं जाए। और जो रेट पे फोकस कर रहे हैं वो ठीक वो भी हो रहे हैं। वो क्लास दिखाएगा आपको, देखिए 30 बच्चे हैं इसलिए हम आपका ध्यान रख पाएंगे, लेकिन वहां उस स्कूल में जाओगे उसमें 100 बच्चे बैठते हैं क्लास में, आपके बच्चे का कौन ध्यान रखेगा? क्या चाहते हैं, कब पढ़ाएंगे, बुढ़ापे में पढ़ाएंगे, कभी पढ़ाने का टाइम है। बच्चा कैसे बैठेगा, कैसे उठेगा, उससे पढ़ाई की तो बात ही नहीं हो रही है। वो बच्चा कैसे उठेगा, कैसे कपड़े पहन के आएगा, देखिए माहौल देखिए, हमारे यहाँ पे सब अमीरों के बच्चे हैं, ऐसी आदतें सीखेगा। तो क्या कह रहा है, सेलिंग किस चीज की कर रहा है? ये नहीं कर रहा कि ये पढ़ाई में कितना कमजोर रहेगा, कितना, वो क्या कह रहा है, आपका बच्चा अमीरों जैसा बन जाएगा, अमीरी घुस जाएगी नर्सरी क्लास से इसमें, यानी इसको नशा हो जाएगा कि अमीर बनना है, बनना है, बनना है। और जब बनना है, दिमाग को इंडिकेशन पहुंच गया तो फिर बनता है। उसको लगता है कि सब मेरे से पढ़ाई में अच्छे हैं, तो वो कोशिश करता है उनके बराबर जाने का। लेकिन अगर वो सरकारी स्कूल में था तो उसको क्या लगता है, मैं सबसे होशियार हूं, मैं पहले ही होशियार हूं, अब पढ़ने की जरूरत क्या है। फिर वो बराबर पहुंच जाता है नीचे। यानी उसको दोनों ही कैटेगरी में बराबर बनना है, उधर अमीरी के बराबर, इधर गरीबी के बराबर, तो वो चुनाव कर लेता है। ऐसा ही माहौल हॉस्पिटल में, जब पेशेंट पेशेंट के बगल में लेटा रहता है, तो वो जो दूसरा पेशेंट वो कहता है हाँ मैं 10 दिन पहले आया था लेकिन काफी रिलीफ है, और मेरे जो थे चाचा जी थे उन्होंने ऑपरेशन करवाया था, वो बिल्कुल ठीक है। तो वो उसको माहौल में डेवलप कर रहा है। और जो दूसरी हॉस्पिटल्स हैं उसमें से एक लाश जा रही है, एक आ रही है, क्या हाल होगा बंदे का? वो चिल्ला रहा है ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन नहीं है, हवा करने के लिए लाइट चली गई, पंखा हाथ में है, तो उसको डर लगता है माहौल में। और जो माहौल है वही ठीक करता है लोगों को, बॉडी अपने आप ठीक करती है अपने आप को, लेकिन माहौल तो अच्छा मिले। तो सेल्स क्या है, सेल्स ये सब चीजों का जुड़ा हुआ मतलब मिक्सर है, एक तरीके का। मिक्सर नमकीन खाइए ना, उसमें कोई बता नहीं सकता कि क्या आ रहा है मुंह में, कभी किशमिश आएगी, कभी काजू आएगा, है ना, तो उसका नाम मिक्सर बोल दिया। इसी तरह सेल्स एक
मिक्सिंग चीज है, पता नहीं होता। हमें लगता है प्रोडक्ट उसने ले लिया तो वो सेल हो गई, नहीं लिया तो नहीं, नहीं लिया तो भी हो गई है। कैसे? आप किसी दुकान पे गए, आपको कोई शर्ट पसंद आ गई, लेकिन आपकी जेब में पैसे नहीं थे, लेकिन पसंद आ गई। अभी आप क्या करेंगे? वापस आ जाएंगे, नहीं लेंगे। लेकिन पसंद आई हुई है, आज नहीं तो कल लेंगे। समझे बात को? तो सेल्स तो हो चुकी वहां। तो वो जो सेल्स हुई वो कैसे हुई कि उसने आपकी जरूरत की चीज दिखा दी। हो सकता है उस समय उसकी कैपेसिटी नहीं हो, उस समय तो उसने नहीं ली। बहुत सारी चीजें आप ऐसे करके आते हैं, एक दिन ये लूंगा, ये मंदिर मुझे पसंद आ रहा है, एक दिन अपन जब मकान बनाएंगे तो ये मंदिर लेंगे, फिर वही दुकान याद आती, वहीं जाके मंदिर लेते। आज ही आपने गाड़ियां पसंद कर रखी है, यानी उस कंपनी ने सेल्स कर रखी है आपके दिमाग में कि भैया ये गाड़ी सबसे बेस्ट है। सेल्स हो चुकी है आपके दिमाग में, बस अभी पैसा आएगा, आप पेमेंट कर देंगे। तो आपके प्रोडक्ट की जानकारी उसके दिमाग में चली जाए, फिर वो यूट्यूब पे लगा रहे, फिर घर में उसके माहौल ठीक है, एक दिन ऐसे लगे कि डायबिटीज कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, बीपी कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है, एकदम क्लिक करेगा कि यार उसने कहा था मैट्रेस ले ले, सारा रोग मैट्रेस का ही, दवाइयों से ठीक नहीं होते। या कोई भी प्रोडक्ट की बात कर रहा है तो वो सेल्स हो जाएगी। आगे समझ में? अच्छा, जब आप किसी के साथ बैठते हैं तो क्या 30 मिनट में उसको बिजनेस समझाया जा सकता है? मानते हैं आप ये बात? जो जिंदगी में 30 साल में उसको समझ में नहीं आई, आप 30 मिनट में समझा सकते हैं? क्या 30 मिनट में उसको प्रोडक्ट के रिजल्ट दिखेंगे कि हाँ 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 ऐसा होगा? लेकिन एक चीज बिकती है वहां, किस चीज की सेलिंग हो रही है वो बता देता हूं आज। और वो पता है क्या है? 30 मिनट में उम्मीद जगाई जा सकती है कि फिर से शुरुआत करी जा सकती है। 30 मिनट में आपने उसको ये बताया कि मैं अगर तेरे साथ आ गया या तू मेरे साथ आ गया तो भाई दोनों मिलके गजब कर देंगे। और ये जो 30 मिनट का खेल था, यही सेल था। प्रोडक्ट के रिजल्ट तो 6 महीने भी लग जाए किसी को, लेकिन उम्मीद जगाई नहीं अगर 30 मिनट में, तो सेल होगी नहीं। डॉक्टर क्या कहता है? फटाफट से आईसीयू में भर्ती करो, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। उम्मीद जगा दी, ऑपरेशन बाकी है। अरे सर आप हमारी स्कूल में एडमिशन तो कराओ यार, क्या बात कर रहे हो, हमारे रिजल्ट हमेशा 100% है। अब आपका बच्चा फेल होगा पास होगा नहीं पता, उम्मीद जगाई कि हमारे रिजल्ट हमेशा 100% रहते हैं, अगर आप भी हमारे साथ आए तो आपका बच्चा भी 100% में शामिल कर देंगे। यार भाई साहब, हमारे सबके रिजल्ट आए इतने लोगों के, आप भी हमारे साथ आओगे तो आपके भी रिजल्ट आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? ये उम्मीद जगा दी तो सेल हो जाएगी, और नहीं जगाई तो नहीं होगी। तो क्या है आपका काम? क्या है? सेल क्या करना है? लोग कहते हैं जोड़ने का बिजनेस। में हमेशा एक ही बात कहता हूं, ये जोड़ने का बिजनेस नहीं है, इसको ध्यान से समझ लो। ये लोगों की जो उम्मीदें बिखर गई है टूट टूट के, जो वो बच्चा राजा बेटा जो था, वो राजा हट गया, उसके आगे से बेटा बचा है, और बेटे के आगे अब नालायक जुड़ने वाला है थोड़े दिन में। तो वापस वो नालायक हटा के उसके आगे राजा लगाया जाए, ये नेटवर्क मार्केटिंग है। जो उम्मीदें चारों तरफ बिखर गई हैं उसको कहा जाता है तू टेंशन मत ले, ऊपर इतने सारे लोग हैं, मिले के काम करेंगे, मैं तेरे साथ काम करूंगा, मेरी टीम काम करेगी, सागर सर का पूरा सपोर्ट है, कंपनी का पूरा सपोर्ट है, इधर उर्मिल सर का सपोर्ट है, तेजस सर का सपोर्ट है, हमारा सिस्टम तुझे मजबूत करके वापस तेरी उम्मीदें जोड़ देगा, तेरा मकान बन जाएगा, तेरी दुकान बन जाएगी, तेरे पास गाड़ियां आ जाएगी, तू टेंशन मत ले। ये जोड़ने का बिजनेस है। क्या? ये सपनों को जोड़ने का बिजनेस है, जो दुनिया ने चूर चूर कर दी, और उसी दुनिया से वापस सपने वापस बनाने। तो मैं ये कहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग आपके पास में अंतिम विकल्प है अपने जीवन को वापस बेहतरीन बनाने। और कोई आदमी को ये पता चले, जैसे रामचंद्र जी को पता चला कि संजीवनी के अलावा कुछ नहीं हो सकता, तो संजीवनी मंगाई गई ना। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग आपकी जीवन की संजीवनी है। अब किसी को संजीवनी पहाड़ों पर ढूंढनी पड़ेगी, किसी को हाथ में मिल जाएगी, ये नॉलेज पे डिपेंड करता है। कुछ नहीं समझ में आ रहा तब भी संजीवनी चाहिए, और समझ में आ रहा है तब भी संजीवनी चाहिए। तो मेरी बातें समझ में आ रही हैं आपको? गंभीर नहीं हो ज्यादा। चलो तो अब और आगे बढ़ते हैं। अब लोग कहें कि यार ये उम्मीद जगाए कैसे? बस इसका काम एक ही है, ये ट्रेनिंग जो है ना, ये उम्मीद को बनाए रखती है। ये बच्चों की जो ट्रेनिंग चलती है स्कूल में,
वो ट्रेनिंग ही इसी उम्मीद को बना रही है। बट आप टेंशन मत लो, आपका बच्चा डॉक्टर ही बनेगा। कौन सी क्लास में कहा जा रहा है? नर्सरी में। आप टेंशन मत लो सर, आपका बंगला बनेगा, आपकी गाड़ी आएगी। कब कहा जा रहा है? जब वो प्रोडक्ट ले रहा है नर्सरी में। लेकिन उम्मीद में अगर दम है तो आप उसको ट्रेनिंग 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 से ये दिला सकते हैं। लेकिन होता क्या है, आप उसको जो बोलते हैं उस पर फोकस नहीं करते। अब 5वीं तक को बच्चे को शानदार पढ़ाया, 6वीं में पढ़ाई ठीक नहीं हो रही तो क्या डॉक्टर बनेगा? तो 2 महीने उस पर फोकस किया, फिर उसको छोड़ दी। 2 महीने उसने ट्रेनिंग ली, तो ट्रेनिंग लिया तो हाई अप चला गया, ऊपर 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 ऊपर। जैसे ट्रेनिंग खत्म, धीरे 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 खत्म। उम्मीद के साथ ही बिजनेस खत्म होता है, और कोई तरीका नहीं आपके दिमाग से कोई बिजनेस बाहर निकाल दे। अगर उम्मीद खत्म तो बिजनेस खत्म। आज सबको उतने पैसे नहीं आए जितने आप चाहते हैं, लेकिन उम्मीद है इसलिए लगे पड़े। उम्मीद खत्म, सिस्टम खत्म। किसी भी चीज की उम्मीद हो, पत्नी से उम्मीद खत्म, प्यार खत्म। बच्चों से उम्मीद खत्म, बच्चों से प्यार खत्म। उम्मीद ही तो है। तो आपका काम कितना इजी है यार। प्रोडक्ट कंपनी में बन रहा है, पे आउट सॉफ्टवेयर से आ रहा है, प्लान ऑलरेडी सब जगह अवेलेबल है। देखो, यूट्यूब से उम्मीद नहीं जगाई जाती, और सब कुछ बताया जा सकता है कि आपको क्या फायदे हुए, आपका प्लान क्या है, आपकी प्रोफाइल क्या है। लेकिन उम्मीद तो सामने बैठ के जगाई जाती है। जब वो आपकी आंखों में देखे तो उसको ये दिखे कि इसकी आंखों में मैं आ चुका हूं। और जब वो आपको दिल की तरफ देखे तो उसको लगे कि यार दिल से बात कर रहा है। जब वो आपकी बातों को सुने तो लगे कि यार वास्तव में इस आदमी के साथ रहेंगे तो मजा आ जाएगा। ड्राइवर ड्राइवरी में जीत लेता है। क्या कहता है कि साहब अपन तो बहुत पुराने ड्राइवर हैं, मैंने वहां भी चलाई है, केदारनाथ भी चलाई है, बद्रीनाथ भी चलाई है, और मेरे को आज 20 साल हो गए। उसने अपनी बातों से आपको क्या कहा कि यस मुझे ड्राइवर रख लो। अभी वो कह देता आज पहली बार गाड़ी हाथ में ले रहा हूँ, बस कुछ नहीं, 1-2 बार कभी पहले चलाई थी तो थोड़ा बहुत इधर उधर टच हो गई थी, उस समय सबने मना कर दिया था, बाकी मैं 120 से नीचे चलाता नहीं हूँ, आप टेंशन मत। अभी प्रेजेंटिंग तो यहाँ भी बहुत अच्छी हुई है, लेकिन यहाँ पता चल गया ना कि होगा क्या। तो सिस्टम होना चाहिए। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप सब लोगों से, बताओ जरा। एक व्यक्ति ने से 2 लोगों से सवाल पूछे गए कि यार आप जब प्लान देते हो ना तो कितने प्लान आपके सक्सेस हो जाते हैं? तो एक व्यक्ति ने बोला भाई साहब 100 में से 50 प्लान मेरे सक्सेस हो जाते हैं। अगर मैं 100 प्लान दूं तो 50 सक्सेस हो। दूसरे से पूछा गया कि भाई आपके, बोले मेरे 100%। तो पहला बोल रहा है 100 में से 50, दूसरा बोल रहा है मेरे 100%। तो आपको क्या लगता है किसकी इनकम ज्यादा होगी? पहले वाले की 100 में से 50 या दूसरे वाले की 100%? किसकी इनकम ज्यादा होगी? दूसरे की। अशोक जी कह रहे हैं यस अशोक जी बिल्कुल राइट। ओके, अभी देखिए ध्यान से समझिए। पहले वाले ने कहा मेरा 100 में से 50, तो उसका रेशियो सामने आ गया। दूसरे ने कहा 100%, तो उसने कहा तेरे 100% कैसे हो जाते हैं? तो कई बार आपने देखा कई प्रोडक्ट खरीदते हैं उसमें 5 स्टार मिले हुए होते हैं। तो उसने कहा मैंने एक को ही प्लान दिया है। तो जब एक को प्लान दिया, एक ही सक्सेस हो गया, तो दिखने में तो 100% है वो। और उसने आज तक फिर दोबारा इसलिए प्लान नहीं दिया कि कोई भी अनसक्सेस हो गया तो 50% हो जाएगा सीधा एक के ना करते ही। तो वो अपना 100% रिजल्ट रख रहा है। दूसरा जो है ना, वो कह रहा है 100 में से 50। तो प्रेजेंटेशन क्या है, ये प्रेजेंटेशन की बात बताई। बात क्या थी कि दोनों में अंदर क्या है हमें नहीं पता, लेकिन प्रेजेंटेशन से हमें क्या लगा यार 100% वाला ज्यादा सही। तो हमें इस बिजनेस में सेल्स में जो प्रेजेंटेशन यूज होती है उसको सीखना पड़ता है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है। कई बार हम वो चीजें बोलते हैं, देखना सर घर में अगर कोई महिलाएं है ना, ऐसी प्रेग्नेंट महिलाएं, उनको यूज नहीं, उसको बड़ा गंभीर रूप से बोलते हैं जैसे कि कोई घटना घट गई हो ऐसी। मत कराना उनको यूज। अभी वो पूछेगा ऐसा क्यों? एक नॉर्मल होता है बात करने का तरीका कि सर 3 लोगों को अपने को यूज नहीं कराना। अब वो तो आपने बड़े जोरदार तरीके से बोली, और जो मेन था उसको आपने बड़े धीरे बोला। तो बोल सब कुछ रहे हो, कर सब कुछ रहे हो, लेकिन प्रेजेंटेशन का तरीका नहीं आता। यही इसके पीछे ही सेल्स जुड़ी हुई। तो अपन कहते हैं ना आता तो सब कुछ है यार, मुझे तो प्लान आ गया, मुझे बताना भी आ गया, ये आयरन पे काम करता है, ये ऐसे काम करता है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक व्यक्ति को बोला कि सुबह आपको आधे घंटे घूमना चाहिए, इससे आपकी डायबिटीज ठीक हो जाएगी। तो वो 15-20 दिन घूमा और उसने आके कहा यार ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ा ऐसा कुछ। अब उसने अंदर की चीज समझाई उसको कि जब आप घूमते हो ना
तो आपका ब्लड सर्कुलेशन चलता है। और जब ब्लड सर्कुलेशन चलता है आपका, तो ब्लड सर्कुलेशन से क्या होता है कि आप घूमने के दौरान आपकी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। फिर क्या होता है जी, तो ऑक्सीजन जब बढ़ती है तो आपके ब्लड में जब ऑक्सीजन बढ़ेगी तो वो उसको एक तरीके से अपन मतलब बहुत ज्यादा डीप ना जाके उसको समझाएं कि ब्लड का सफाई होगी ब्लड की, और जो उसमें शुगर की मात्रा आई है, ऑक्सीजन से आपकी ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन मिलेगी, वो अच्छी होंगी, इंसुलिन ज्यादा आएगा तो डायबिटीज कम होगी। तो उसको वो कहानी समझ में आ गई, क्या कि चलने से ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है। अब यहां से आप अपना प्रोडक्ट एंट्री करोगे तो इजी होगा कि ये ऐसे ब्लड सर्कुलेशन पे ठीक करता है, तो आप चल के भी ठीक कर सकते हो, लेकिन ये काम आप लगातार कई वर्षों तक आपको करना पड़ेगा। सोने की प्रक्रिया ऐसी है कि आपको अलग से कुछ नहीं करना। आप मुझे बताओ, आज घूमने जाओ या नहीं जाओ, सोओगे कि नहीं सोओगे? सोऊंगा साहब। कितने घंटे? 6 से 8 घंटे। क्या 6 से 8 घंटे कोई और काम किया जा सकता है अपनी सेहत के लिए? क्या 6 से 8 घंटे एक्सरसाइज की जा सकती है? नहीं साहब। 6 से 8 घंटे दौड़ लगाई जा सकती है? नहीं साहब। 6 से 8 घंटे लगातार प्रोटीन विटामिन खाए जा सकते हैं? नहीं साहब। सोया जा सकता है। सोया जा सकता है तो ये ब्लड सर्कुलेशन ठीक कर रहा है, इसीलिए इसके रिजल्ट और चीजों से सबसे ज्यादा है। रिजल्ट औरों में भी है, लेकिन वो दिखते क्यों नहीं है? क्योंकि वो रेगुलर नहीं होते। बस इतनी सी बात। तो वो चीजें वहां से आई तो उसको समझ में आया तुझे क्या करना चाहिए। दौड़ ज्यादा लगानी चाहिए, घूमना ज्यादा चाहिए, वो भी चालू रखिए सर, लेकिन वो रोज नहीं हो सकता। और सोने की प्रक्रिया ऐसी है कि बीमार हैं तब भी सोएंगे, स्वस्थ हैं तब भी सोएंगे, कर्जा हो गया तब भी सोएंगे, अमीर बन गए तब भी सोएंगे, और जब सोएंगे तो इस पर ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा। ब्लड सर्कुलेशन आपको फायदा देता है, ये इतनी सी बात है। मैट्रेस के क्या फायदे उसको छोड़ दो, आप तो ये देखो कि ब्लड सर्कुलेशन के क्या फायदे, ये उसमें मदद कर रहा है। आपके घर के आसपास में आरओ पानी खराब है तो आपने आरओ यूज कर लिया, दूसरा तरीका था घर घर कहीं और ले लेते। आपके लिए आसान है घर लेना तो घर ले लो, आपके लिए आसान है आरओ लेना, आरओ ले लो। आपके लिए आसान है जिंदगी भर खाना छोड़ना, खाना छोड़ दो। ब्लड में कुछ जाएगा ही नहीं तो गंदगी नहीं होगी, गंदगी नहीं होगी तो रोग नहीं होंगे। आपके लिए आसान है रोज 3 घंटे दौड़ करके आना, वो कर लो। और आपको लगता है सोना सबसे आसान है तो सो लो। हमने तो एक सब्स्टिट्यूट दिया आपको। तो आप लोगों को क्या लगता है सबसे आसान क्या है? तो हमारा प्रोडक्ट जीवन को ठीक करता है नहीं करता है वो चीज अलग है, लेकिन सब्स्टिट्यूट के रूप में सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है और प्रोडक्टों की बजाय, इसलिए इसको यूज किया गया। बस ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हम अपनी उस चीज के ऊपर कि सेल्स तो आपको कैसा लग रहा है एक बार बताइए फटाफट से। चलिए धन्यवाद। अभी देखो आपको एक चीज और बताता हूँ। बहुत बार हमने सेशन में देखा है कि माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, गुरु को करना चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैं भी, मान लीजिए, या आप भी अपने माता पिता को गुरु को प्यार करते हैं, लेकिन आपकी तनख्वाह 10,000 है, सैलरी 10,000 है, इनकम 10,000 है। घर में परिवार में 6 सदस्य हैं, 2 बच्चे, एक आप, एक आपकी पत्नी और माता पिता। अब 10,000 रुपए में आपको खर्चा चलाना है, लेकिन खर्चा नहीं चल रहा है। खूब कोशिश कर रहे हैं, खूब सब कुछ कर रहे हैं, और इसी नौकरी की वजह से आपको कहीं जाना भी है, लेकिन वहां अगर आप 1 BHK या एक छोटा सा कमरा लेते हैं तो आपको 1,000-1,500 में मिल जाता है, लेकिन 2 कमरे लेते हैं तो ज्यादा खर्चा होता है। ऐसी कंडीशन में आपने अपने माँ बाप को वहां छोड़ दिया गाँव के मकान में और आप चले गए। तो वो प्यार इतना करता है कि नहीं चाहता था, फिर भी उसको करना पड़ा। इसको क्या कहेंगे आप? तो सिर्फ प्यार प्यार मत करिए, व्यापार भी करिए। सिर्फ ये कहना कि भाई साहब, अपने बच्चों से कि मैं बहुत चाहता हूँ, अपने पत्नी से ये कहना, अपने परिवार से ये कहना कि मैं आपके बिना जी नहीं सकता, आपके बिना ये नहीं कर सकता, तो जब भी कोई आपसे बोले सीधा बोलो कि भाई व्यापार भी कर। सिर्फ प्यार प्यार से काम नहीं चलता। जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो वो डॉक्टर ये नहीं देखता कि आप कितना चाहते हो, वो ये कहता है भाई साहब ये बिल है, कितना पे करते हो उसके हिसाब से हम इलाज करें। वो आप जब किसी दुकान पे कपड़े दिलाने जाते हो तो वो ये नहीं कहता कि आप अपने माता पिता को कितना चाहते हैं, वो ये पूछता है कि चाहते हैं तो भाई व्यापार धंधा पानी भी करते हो कि नहीं, तो वो पैसा भी चाहिए अगर आप इनको कुछ दिलाना चाहते हैं। तो ये अच्छी बात है, लेकिन मैं यहाँ कहूंगा जिस बिजनेस में आप हैं इसकी सेकंड कड़ी पे भी फोकस करें।
तो वो सेकंड कड़ी क्या है? व्यापार। व्यापार में ही प्यार छुपा हुआ है। और मैं आपको बता दूं, कोर्ट में एक आधे केस ऐसे हैं जो बिना ये बीच का जो माध्यम था ना, कौन सा? पैसा। 90% केस यही है। बच्चों ने पिता की जमीन दबा रखी है, पिता ने बच्चों की, वाइफ ने इसलिए छोड़ दिया कि इससे पैसा चाहिए मुझे, इसके घर में पैसा नहीं है, मैं सुख नहीं रह सकती। बच्चों ने माँ बाप को छोड़ दिया। सारे कार्यक्रम एक ही चीज हो रहा है उधर। लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो बहुत कम चांस है इस चीज की कि आपके बीच में, आप खुद देखिए। मैं ये कहता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग में जो व्यक्ति आया है ना, वो ऑटोमेटिकली ही अंदर से बहुत पावरफुल है। ठीक है, बाई चांस वो गलती से आ गया तो जैसे चाय छनती है ना चलनी में से, ऐसे वो ऊपर ही रह जाएगा। प्योरिटी नीचे चली जाएगी, ऊपर वो रह जाएगा बस। तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है उस पे। इस बिजनेस में नेटवर्क जो वर्ड है ना, कि यार बड़ी तकलीफ होती है। वो तकलीफ इसलिए होती है कि गंदगी बहुत मौजूद है। तकलीफ इसलिए हो रही है। तो आपको काढ़े की तरह यूज किया जाएगा, उबाला जाएगा, सब कुछ किया जाएगा, लास्ट में ऐसे दबा के भी निचोड़ा जाएगा, तब भी आप छलनी में से निकलेंगे नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग इतना प्योर प्रोडक्ट चाहती है, क्योंकि ये पैसा जब आपको मिलेगा तो इसका सही उपयोग कर पाए, इसलिए आपके लिए खुद का सही होना बहुत जरूरी है। और मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूं मेरी हर ट्रेनिंग में, कि गलत हाथों में पैसा इसलिए है कि वो प्रचार बहुत दमदार तरीके से करते हैं, और सही हाथों में पैसा इसलिए नहीं है कि सही लोगों को प्रचार ही नहीं करना। तो क्यों न मौका मिला है, प्रचार करके सही हाथों में पैसा दिया जाए और इस देश को मजबूत बनाया जाए, वरना गलत हाथों का पैसा कभी भी देश को मजबूत नहीं बना सकता। तो आपकी जिम्मेदारी अड़ोसी पड़ोसी को ज्वाइन कराने की नहीं है, इस पूरे देश की जिम्मेदारी जब आप लेके चलेंगे तो आपकी हिम्मत नहीं होगी। भगत सिंह फांसी इसलिए नहीं खाया कि उसको डर नहीं लगता था, देश के लिए डर तो लगता होगा। डर से क्या है? तो डर तो आपको भी लगता है बिजनेस में, डर से क्या है? लेकिन जब आपने सोच लिया कि जो लोग मर सकते हैं इस बिजनेस देश के लिए, तो हम कर नहीं सकते क्या? अगर आपका फोकस देश पे है, अगर आपका फोकस समाज के ऊपर है, तो बिजनेस को कहते हैं ना, कि सर हमेशा कहते हैं कि आपका टारगेट क्या है इस बिजनेस को करने का। मैं कह रहा हूं ये ऐसा टारगेट है जिसको आप सोच भी नहीं सकते। आर्थिक स्थिति मजबूत इससे हो रही है, अच्छे लोगों के पास पैसा इससे आ रहा है, रोजगार लोगों के पास जा रहा है, स्वास्थ्य लोगों का ठीक हो रहा है, और देश को क्या चाहिए? आपस में जोड़ने का काम ये बिजनेस करना। और क्या चाहिए? क्या चाहते हो बिजनेस में? इतनी चीजें ऑटोमेटिक हो रही हैं, बस आपका क्या है, रामलाल श्यामलाल जुड़ गए तो बिजनेस करना है, वरना देश वेश कुछ नहीं। अरे देश जुड़ रहा है पूरा। एक व्यक्ति को जोड़ने से देश जुड़ रहा है, एक व्यक्ति को समृद्ध करने से देश बड़ा हो रहा है। और क्या चाहिए? जब से डायरेक्ट सेलिंग को मैंने सुना है, मुझे हमेशा एक चीज लगती है कि एक जब दुनिया का जनसंख्या वाला देश हम हैं, और कहते हैं कि संस्कार के हिसाब से भी हम ही हैं, तो हमारे ही देश में नेटवर्किंग का भविष्य है। और आने वाले 2025 में हमें देश को नंबर 1 करने वाला जो प्लान है ना, उस पर फोकस करना है। होगा, क्योंकि लोग भी इधर हैं, कंपनी भी यही है हमारे पास में, और संस्कार भी इधर हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में 3 ही तो चीज चाहिए, कि आपका प्रोडक्ट दमदार हो, आपके पास लोगों की संख्या ज्यादा हो, और आपके पास संस्कार ज्यादा हो। और क्या चाहिए मुझे बताओ? तो ये 3 चीज चाहिए, आपका देश मजबूत बनेगा। टाइम हो रहा है, मैं 3 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूँ। लास्ट, चीजें तो बहुत होती हैं बातचीत करने के लिए, और लास्ट में जाता हूं। स्वर्ग जो शब्द है कब मिलता है? कब मिलता है स्वर्ग? किस किस को चाहिए? पहले तो चलो ये पूछते हैं कि किस किस को चाहिए। ओके, मरने के बाद। ओके, तो देखो, मरने के बाद भी स्वर्ग नहीं मिलता। स्वर्ग मिलने की भी कंडीशन है कि आपने पुण्य किए हो। तो ऐसा मत समझ लेना कि जो भी मरेगा उसको स्वर्ग मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। क्या? यानी मरने के बाद भी स्वर्ग चाहिए तो जीते जी पुण्य करने हैं। और अभी देखो, आपको मैं आज जो चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। हमारे पास ऐसी इंडस्ट्री है, अगर हमने किसी को प्रोडक्ट दिया, ध्यान से सुनना, वो बिजनेस में नहीं आया, यही तो होता है, लेकिन उसके प्रोडक्ट लेने से उसके घर में हेल्थ मिल गई, वो दुआएं देगा कि नहीं? पुण्य हुआ कि नहीं? तो मरने के बाद की तैयारियां हो रही। और अगर उसने कहा कि यस बिजनेस करूंगा, तो जीते जी स्वर्ग की तैयारियां हो रही।
ये प्रोडक्ट आपको दोनों तरफ स्वर्ग दे सकता है। जब किसी को प्रोडक्ट दे दो और काम नहीं करे तो उसको बोलना धन्यवाद मेरे आने वाले वक्त के लिए कि तूने मेरा स्वर्ग बना दिया, मरने के बाद मेरे जीवन को तूने प्रोडक्ट ले लिया। और अगर लेके कहते मैं काम करूंगा तो उसको बोले भाई तेरे को डबल धन्यवाद, तूने इस जीवन को भी स्वर्ग बना दिया। तो आपका इस बिजनेस में रुके रहना और बात करते रहना स्वर्ग पक्का देगा। अब दोनों स्वर्ग के मजे लोगे कि एक के लोगे, ये डिपेंड करता है आपकी एजुकेशन। उधर वाले के लिए कोई एजुकेशन नहीं चाहिए, प्रोडक्ट पकड़ाओ फ्री, प्रोडक्ट पकड़ाओ फ्री। लेकिन अगर इधर आपको स्वर्ग चाहिए तो भाई साहब थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, और उसको बोलते हैं सेल्स। समझ गए? तो लास्ट मेरा लाइन यही थी। और अब मैं अंतिम सेल्स में क्या क्या चीजें आती हैं, छोटी छोटी चीजें बताता हूं आपको। सबसे पहले सेल्स आपकी क्या होती है? जब आप किसी के सामने बैठते हो तो आपका लहजा, बात करने का तरीका, आपकी एजुकेशन सेल होती है। सामने वाले को दिखता है यार आदमी दमदार था, आपका बन गया। आपकी ईमानदारी सेल होती है कि आप उसको बेवकूफ बना रहे हो। देखो नेटवर्क मार्केटिंग में बेवकूफ बनाने वाले भी पैसा कमाते हैं, ऐसी बात नहीं है। दो तरह की नेटवर्क मार्केटिंग है, या तो बेवकूफ बनाओ या अमीर बनाओ। बेवकूफ बना के भी पैसा कमाया जा सकता है, अमीर बना के भी। लेकिन अमीर बना के कमाने से फायदा यह है कि आपको अमीर बना के जब पैसा कमाते हैं तो लोगों को भी पैसा आता है, और बेवकूफ बना के कमाते हैं तो उनको नहीं आता, आपको आता है। तो ऐसे हैं प्लान है मार्केट में, कर सकते हो आप, और उनमें जल्दी भी आता है पैसा। तो आपकी ईमानदारी वहां सेल होती है, आपकी मासूमियत सेल होती है। दो तरह के भिखारी आए, एक कहता है दे भाई 1 रुपया दे, और एक की मासूमियत सेल होती है। तो सेलिंग क्या है? मासूमियत सेल होती है। कई बार आदमी को इतनी दया आ जाती है आदमी को कि जो चीज नहीं करना चाहता, एक इतनी सारी साड़ियां बखेर के रख दी और वो बेचारा ऐसे कहता है ठीक है मैम कोई दिक्कत नहीं है, तो उसकी मासूमियत की वजह से कहते हैं चलो भैया एक काम करो 2 रुमाल दे दो। आपकी इच्छा नहीं थी फिर भी आपने ली। बहुत बार ऐसा किया होगा आपने, बहुत सारी चीजें आपने देखी, समझ में नहीं आया, कहते चलो यार एक काम करो भैया, ऐसा कुछ नहीं चाहिए, दो दो सॉक्स के पैकेट दे दो, जुराब दे दो। तो क्यों लिया? बाहर आके कहते हैं यार इतनी इतनी मेहनत करिए भाई, क्या करें। तो मासूमियत सेल हुई है, ना चाहते हुए भी उसने आपको दिया। कभी कभी किसी से पैसे कम कराने की हिम्मत ही नहीं होती। फ्रूट वाले जो सड़कों पे बैठे रहते हैं, आप इनसे जल्दी से, बहुत सारे लोग करवाते हैं, लेकिन आपको कभी कभी लगता है नहीं नहीं यार गरीब आदमी, वो क्या सेल हुई, उसकी मासूमियत सेल हुई। अपना पहनावा, आपका पहनावा सेल होता है। सामने वाला देख के लगता है क्या यार आदमी तो अच्छा है। आदमी अच्छा कैसे पता चला? बाद में बातचीत करेगा वो। अच्छा एक चीज और बताता हूँ आपको, हमारा प्रोडक्ट है ना, किसी को हम 2 गिलास दूध पिलाएं, तो किसी आदमी को हमने दूध पिला दिया, तो क्या बाहर से पता चलेगा इसने दूध पिया है? जरा बताओ। लेकिन 2 गिलास शराब पिला लाऊं तो पता चल जाएगा ना। बस ऐसा ही हमारा प्रोडक्ट, तो उसको ऐसे ही समझाओ कि भाई साहब ये जो एलोपैथ है ना, ये दिख जाता है आप, क्योंकि ये ऐसे ही है। ये दूध जो है ना, यही हमारा मैट्रेस है, ये दिखता नहीं। लेकिन आप मुझे बताओ दूध पीने से उसको कुछ फायदा हुआ होगा कि नहीं? तो वो कहेगा हाँ, लेकिन शराब पीने से हुआ क्या? तो जो दिख रहा है उस पर फोकस मत करो, जो नहीं दिख रहा है वो भी तो कोई चीज है। ऊपर वाला दिखता है क्या? सबसे बड़ी चीज तो वही है। उसके रिजल्ट जो है वो किसी को दिखते हैं क्या? कब क्या रिजल्ट दे दे। तो बस ऐसा ही है, तो दिखने वाली चीजों पे मत जाओ। अच्छा, और क्या दिखता है सेल्स के समय? आपका एक्सपीरियंस। आप जब बैठ के बात करते हैं, लगता है अगले को कि अगर इसके साथ चला, इसकी गाड़ी में बैठा तो मंजिल पे ले जाएगा। आपका एक्सपीरियंस दिखता है, आपका जुनून दिखता है, और आपका टारगेट दिखता है। जब आप कहते हो मैं मर्सिडीज लूंगा, तो लास्ट जो आपके साथ बैठा है उसको दिखता है तेरी एल्टो पक्की है। लेकिन आप कह दो कि बस 5-7 साल के अंदर एक मोटरसाइकिल आई जाएगी, तो उसको लगता है ये तो तेरी तो साइकिल भी गई। तो आपके टारगेट्स उसको हिट करते हैं। तो क्या बिका? आपको समझ में आ गया? प्रोडक्ट तो अपना काम तब भी करेगा, आप अपना काम नहीं करोगे तब भी करता है प्रोडक्ट। तो किसी को दे आओ, आप मत बात करो जिंदगी में उससे कभी भी, फिर भी प्रोडक्ट काम करेगा। इसलिए आपको उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना। आप जो काम करोगे उससे आपकी ये जिंदगी स्वर्ग बनेगी। टैलेंट खुद में चाहिए, सेल्स खुद की होती है, आपकी सेल्स होती है। केवल ये कहते रहो सारी जिंदगी ये कर दूंगा वो कर दूंगा, करता हुआ दिखना चाहिए। आपके कपड़े बोलते हैं कि सामने वाला बिजनेसमैन है,
आपकी बातें बोलती हैं कि भाई खतरनाक आदमी से मिल के आया हूँ। आपके जुनून बोलता है कि इसके साथ रहूंगा तो मजा आ जाएगा। आपकी मासूमियत, ईमानदारी ये कहती है भाई आदमी बहुत ठीक है, चाहे भले ही थोड़ा लेट अमीर बन जाए पर इसी के साथ बनना है, आदमी ठीक है, धोखा नहीं देगा। तो आपको चीजें क्या होती है, सेल्स ये होती हैं। और अब मुझे बताओ, इतनी चीजें आप उसको दे दें तो फिर वो कहेगा क्या 7,400 महंगा है? कोई सफलता किसी को दिख जाए कि सफलता सामने खड़ी है, आप कहोगे 7,400 महंगा है? वही ऑक्सीजन जो फ्री मिलती है, उसी ऑक्सीजन का 18,000 रुपए एक दिन का लगता है जब इमरजेंसी आती है। क्यों? क्योंकि उस समय सौदा जान का होता है। कि बात इतनी सी नहीं है कि आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, बात ये है कि बीमारी ठीक नहीं होगी तो क्या क्या रोग और होने वाले हैं। ये गरीबी ठीक नहीं होगी तो जिंदगी कैसी होने वाली है। खेल यहाँ है 7,400 रुपए का तय करने, तो वो आपको सेल्स करनी है, बस खुद की सेल्स, बाकी सब बढ़िया है। तो धन्यवाद आप सब लोगों को, थैंक यू वेरी मच। चीजें बहुत हैं लेकिन एक ही दिन में सारी चीजें नहीं बताई जा सकती। अपने से आपको सबसे पहले आप ही को सेल करना है। आपको सेल करने के लिए आपको सीखना है, आपको बिजनेसमैन जैसा लगना चाहिए। और जिस दिन आपको ये कॉन्फिडेंस आ गया, जैसे कारपेंटर को आ जाता है कि मैं जो चाहूं बना सकता हूं, तो उसको कोई नौकरी से भी निकाल दे तो वो जाते जाते पता क्या कहता है, ऐसी कंपनियां बहुत देखी हैं भाई साहब, टैलेंट है और मिल जाएंगी। तो आपको कोई दो लोग मना भी कर दें तो आप क्या कहोगे, टैलेंट है और मिल जाएंगे। लेकिन नहीं टैलेंट है, नहीं कुछ आता, चिपके पड़े थे, तो दर्द क्या होगा, अरे यार ये नौकरी तो गई, अब क्या करूं, फिर किसी से बात करना पड़ेगा। तो अगर दो लोगों ने मना कर दिया टैलेंट नहीं है, तो फिर यही बोलने वाले हैं, हे भगवान ये बड़ी मुश्किल से आए थे, ये और चलेगी। तो टैलेंट बढ़ाना पड़ेगा, सेल्स, अपनी सेल्स करनी पड़ेगी। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, थैंक यू, जबरदस्त। और यहाँ पर हम लोगों का शेयरिंग भी चाहेंगे। सर एक छोटी सी आपसे परमिशन चाहूंगा मैं। हम सर। सब लोगों के लिए एक बात कहना चाहूंगा। हम सब लोग छोटे छोटे यूट्यूब वगैरह हम रनिंग कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि हम आपस में भी एक दूसरे की हेल्प करें कि भाई, है ना। तो मैं मेरे चैनल को, मैं आपको मैसेज दूंगा एक छोटा सा, जिसको लगे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। क्योंकि हम आपस में सबका एक चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और आगे आने वाले समय में हम लोगों के लिए डिजिटल मार्केटिंग भी आसान हो। यस सर। थैंक यू, थैंक यू। यहाँ पर हम वेद प्रकाश शर्मा जी है, उनको वेलकम करते हैं। हाँ नमस्कार सर सभी को। नमस्कार नमस्कार। पूरी ऑक्सफोर्ड टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और सर मैं आज बहुत थोड़ा बोलूंगा, पर मैं विनीत जी को सैल्यूट करना चाहूंगा। विनीत जी बातों बातों में आप काम की बात कह जाते हैं, नो डाउट। इतने सटीक उदाहरण, एग्जैक्टली वो कान से दिल तक पहुंच जाते हैं अपने आप। जितने अच्छे शब्द आप बोलते हैं और बिल्कुल एक्यूरेट, टू द पॉइंट, गरम लोहे पे चोट मार देते हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। यस सर, यस सर, थैंक यू। यह राजेश्री पटेल मैडम है, उनको मैं वेलकम करता हूँ। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज विनीत सर ने बहुत जोरदार सेशन लिया, उनको थैंक यू भी बोलना चाहूंगी। क्योंकि जो सेल पे बहुत ही अच्छा सिखाया। मतलब कि सेल किसकी करनी है, हमको प्रोडक्ट सेल नहीं करनी है, हमें खुद की सेल करनी है। वो बहुत अच्छा उन्होंने सिखाया, बहुत बढ़िया सिखाया। थैंक यू सो मच सर। यस, थैंक यू राजेश्री बहन। भरत भाई, मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। यस दोस्तों, आज जो अहमदाबाद में स्किल, इन लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। प्रमुख स्वामी जो महोत्सव चल रहा है, वहां गेट नंबर 7 पर 11 बजे सागर सर, अनिल जैन सर, मितेश मेहता सर, मैं भी हूँ साथ में, तेजस पंड्या सर, धर्मांग पंड्या सर, सब लोग अवेलेबल है। तो जो आना चाहता है वो वहां आ सकते हैं। और दूसरा, आज का सेशन बहुत जबरदस्त रहा। अमिताभ बच्चन की जो विनीत जी ने बात की, तो दोस्तों जैसे फिल्म इंडस्ट्रीज में अमिताभ बच्चन है, क्रिकेट के अंदर सचिन तेंदुलकर है, उन लोगों के अंदर आप जाओगे तो एक ही चीज आती है, एवरीडे एवरीडे एवरीडे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस।
तो आपको भी अमिताभ बच्चन सेल्स का बनना है तो सो द प्लान आपको एवरीडे करना पड़ेगा। और मैं दूसरी चीज आप लोगों को शेयर करना चाहता हूं कि सो द प्लान तो करते हैं और हमें जो बनना है ऑलरेडी। हमें अमिताभ बच्चन के सचिन तेंदुलकर नहीं बनना। मैं उर्मिल सोनी हूं तो उर्मिल सोनी की एक पहचान होनी चाहिए का जो नाम है, और वो पहचान तभी आएगी कि जब हम एवरीडे कुछ चीज करेंगे। तो एवरीडे के लिए भरत भाई किसका ये बज रहा है? सबका म्यूट कर दो। तो मेरा ये कहना है एवरीडे का मतलब एक ही है कि फील्ड वर्क बोनस जो आज हमें मिला है, काफी लोग ये सोच रहे हैं कि हम 4 लाख के ऊपर आ गए हैं। तो जिस लोगों का 4 लाख हुआ है उन लोगों को तो फोकस करना चाहिए। उसकी टीम में लेफ्ट में 5 लोग, राइट में 5 लोग, उन लोगों को जिताइए आप दोस्तों फील्ड वर्क बोनस के साथ। और फील्ड वर्क बोनस वही बताता है, जो लेता है वो एवरीडे कुछ ना कुछ करता है, वही ये हासिल कर सकता है। तो माइंडसेट बनाओ दोस्तों, माइंड के अंदर एक चीज बना दो कि मुझे फील्ड वर्क बोनस लेना है और मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो 100% फील्ड वर्क बोनस जितने आपकी टीम में ज्यादा आएंगे। आज पलवल में से मैं वेद प्रकाश जी को बहुत बधाई देता हूं, 30 से 50 लोग आज पलवल से फील्ड वर्क बोनस डेली ले रहे हैं। तो खूब खूब बधाई। तो ऐसे ही दूसरी टीम में भी ले रहे हैं, तो जो जहां जहां ले रहे हैं सबको बधाई। तो प्लान करो, पहले वर्क योर प्लान, प्लान योर वर्क, एक डिसीजन लो। और आज जो आना चाहता है प्रमुख स्वामी महोत्सव में, उनका स्वागत है। यस, धन्यवाद। यस भरत भाई। तो अभी जो नेक्स्ट विमल जी है, विमल जी आपको Am I audible? सर आपके वहां पे अगर दूसरा कोई कनेक्टेड है तो यस विमल सर, अगर आप आ चुके हैं तो आप आगे का सेशन संभालिए। जी सर, बिल्कुल, थैंक्स। जय श्री कृष्णा सभी को। और आज का जो सेशन था उसमें मेरे को को होस्ट बनना था, लेकिन एक्चुअल में क्या है, नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं बन पाया। और भरत भाई ने मेरे को सहयोग किया, सपोर्ट किया, उसके लिए भरत जी का, विनीत जी का तहे दिल से शुक्रिया। और विनीत जी के आज के सेशन के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि माला, माइक और मंच के बेताज बादशाह के लिए हम सब उनको कोटि कोटि से धन्यवाद करते हैं। और सेलिंग का उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया वास्तव में दिल को छू गया, क्योंकि दो लोगों के बीच के उत्साह का जो लेन देन होता है उसको सेलिंग कहा जाता है। और इसमें 3 लोग और हैं हमारे साथ में अभी जिन्होंने हैंड रेज कर रखा है। तो मैं चाहूंगा कि एक बार मेरे को कोस्ट अगर बना दिया है आपने तो मैं बना एक छोटी हाँ मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर कर दूं या फिर पहले लोगों का नंबर लूं? पहले स्टोरी शेयर कर दीजिए, फिर सबका शेयरिंग। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आज के सेशन में सर ने बहुत अच्छी चीजें बताई। वास्तव में हम लोग क्या कर रहे हैं, दीवार को धक्का लगा रहे हैं, जबकि हमें दरवाजे को धक्का लगाना चाहिए। और सेलिंग का सबसे बड़ा जो पार्ट है वो है हमारे फेस पे जो स्माइलिंग होती है, वो भगवान विराजमान होते हैं वहां पे। तो जब भी हम किसी को अपना प्रोडक्ट प्लान या प्रेजेंटेशन दें, तो सबसे पहले हमको हैप्पी होना है उनके साथ में और उनसे रिलेशनशिप बिल्ड करना है। वी आर नॉट सेलर, वी आर कंसल्टेंट। हमको उनके बारे में पहले चीजें जाननी है और उनका वाई क्लियर करवाना है, तब जाके फिर हम उनको अप्रोच कर पाएंगे। उनकी जैसे नीड एनालिसिस हो जाती है तो इजी वे में वो खुद ही बता देते हैं कि उन्हें वो प्रोडक्ट क्यों लेना है। और जो हमारी कहानी है वो इस तरह से है कि एक बार एक राज्य था जहाँ पे एक प्रथा थी कि जो भी राजा बनता था उनको 5 साल के बाद में 5 वर्ष के लिए राजा बनाया जाता था, और फिर उसके बाद में उस राजा को जंगल में छोड़ दिया जाता था जानवरों के लिए। तो एक बार एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे विनीत सर की तरह, तो उनको राजा बनाया गया। तो जब उनका सेशन स्टार्ट हुआ, 1 साल जैसे ही कंप्लीट हुआ, तो उन्होंने क्या किया कि वहां पे उस जंगल में बहुत अच्छे अच्छे रास्ते बनाए।
और रास्तों के ऊपर उन्होंने, जंगल तो था ही लेकिन फिर भी और ज्यादा पेड़ पौधे लगवा दिए और रास्ते बहुत अच्छे हो गए। दूसरा साल जब उनका स्टार्ट हुआ तो वहां के जंगल से जो जानवर थे उन जानवरों को दूसरे जंगल में उन्होंने शिफ्ट करवा दिया। और तीसरे साल में वहां के वो जो जंगल था उसमें उन्होंने खेती करना स्टार्ट करवा दिया। और चौथे साल में उन्होंने वहां पे लोगों के रहने के लिए मकान और सिटी टाइप में बनवा दिया। और जैसे ही उनके 5 साल कंप्लीट हुए तो प्रजा उनसे बहुत खुश हुई। और जब उनको जंगल में छोड़ा गया तो वो सभी जो जानवर थे वहां से जा चुके थे, तो उनको किसी तरह का कोई जन मतलब उनको किसी ने मारा नहीं, वो जीवित रहे और वापस से उनको हमेशा के लिए उस राज्य का राजा बना दिया गया। तो मैं अपने ग्रेट गुरु जो हैं सागर जोशी सर, ये सारी कहानी उनके लिए बताना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है जिसके माध्यम से हम भारत को वापस से विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बनाने पे काम कर रहे हैं। तो दोस्तों हमें गर्व होना चाहिए, हम हमारे प्रोडक्टों के और हमारे बिजनेस के खुद ओनर हैं, तो वो ओनरशिप हमको लेनी चाहिए। सेलिंग एक पार्ट है और उसको जितना ज्यादा आप परफेक्ट प्रैक्टिस में लाओगे तो उतना ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। और अभी क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो चुका है तो मैं चाहूंगा कि आगे जिन लोगों ने रेज हैंड कर रखा है उनको अनम्यूट के राइट्स दिए जाएं। तो 4 लोगों में यहाँ पे मैं नीलेश भाई जी को अनम्यूट करना चाहूंगा। नीलेश जी। वेलकम सर, मुझे मौका देने के लिए धन्यवाद विमल जी, और सागर जोशी सर को और सभी गुरुओं को, लीडर्स को, ऑक्टो टीम को, सभी को, और विनीत प्रधान जी को और भरत कथिया जी को दिल से धन्यवाद। क्योंकि स्वर्ग यहाँ है और ऊपर भी है, तो किस तरह के हमें स्वर्ग का मौका लेना चाहिए, स्वर्ग कहाँ चाहिए, कहाँ ढूंढना है, वो हमें देखना है। और हमारा सर ने छोटी छोटी बातों में सभी सब कुछ बता दिया कि ये करना है, ये करना नहीं बताया, लेकिन जिस तरह से हमें आगे बढ़ना है, ड्रेस कोड, हमारी ईमानदारी, स्माइल फेस, और हमारा सेल किस तरह से आता है, वो पूरी डिटेल में बताया। तो सर सैल्यूट, आपने ऐसा अच्छा हमें नॉलेज दिया, और पूरी ऑक्सो टीम को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। इसी तरह से आगे बढ़ो। थैंक यू। थैंक यू। अगला नंबर हम लेना चाहेंगे जितेंद्र जी का, काफी देर से रेज हैंड कर रखा है उन्होंने। गुड मॉर्निंग सर, मेरी Very good आवाज आ morning. रही है? बिल्कुल पहले बिल्कुल तो आ रही है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और एक्सपर्ट टीम का भी बहुत थैंक यू वेरी मच। सर ने जो आज सेशन लिया ना, वाकई में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सेल्स में सबसे ज्यादा, जैसे मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, सामने वाला आपको देख के सेल्स करता है, वो ई-बायोटोरियम को नहीं सेल करता, हमको अपने आप को खुद को सेल करना पड़ता है। तो वो बोलते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। अगर आप कुछ अच्छा काम करने जा रहे हो, आपको लग रहा है, तो आपको पहले अपने आप में एनर्जी लेनी चाहिए। और मेरा सबसे सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर हम अपने पैसे के लिए जाएंगे ना, तो उसमें वो हमारा, वो परमात्मा हमारे साथ नहीं देगा। अगर हमारी भावना अच्छी होगी, कि इसकी सेहत अच्छी होगी, तो 100% कुदरत भी हमको सपोर्ट करेगी। तो सेल्स का जो सबसे पहला नियम था ना, कि आदमी खुद बिकता है, प्रोडक्ट नहीं बिकता है, तो वो दिखावा भी हमको करना पड़ेगा। उसको भी लगना चाहिए कि वाकई में कोई बंदा आया है जो वाकई में मेरी लाइफ को भी चेंज कर सकता है। तो बस सर ने बहुत अच्छा सा सेशन लिया, और जबरदस्त छोटी छोटी बारीकी जो हम गलती कर रहे थे उसमें हम सुधार करके आगे हमारे लाइफ को आगे ले जाएंगे, और ई-बायोटोरियम को वर्ल्ड वाइज ले जाने का हमको जो सर ने अभियान दिया है, हम उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को अच्छा सक्सेस करें। ओके, थैंक यू। थैंक यू जितेंद्र भाई, बहुत अच्छी शेयरिंग की आपने। नेक्स्ट नंबर हम इंदरवर्धन जी पटेल का लेना चाहेंगे। सर आप अनम्यूट कीजिए। सर आप अनम्यूट नहीं है अभी। रीटा बेन को अनम्यूट किया है, उनको इनवाइट कीजिए विमल जी। ओके, वेलकम रीटा बेन जी। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सभी ऑक्टो टीम को। और मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो विनीत सर ने आज का जो सेशन लिया वो बहुत बहुत अच्छे से लिया, और
ये सीखना मिला कि बातों बातों में वो बोल कर गए कि जो अब प्रोडक्ट नहीं दिखती है, हम दिखते हैं। तो जो पार्ट था पर्सनल डेवलपमेंट का वो सही समझ में आया। तो कैसे से सामने जाना, लोगों के सामने कैसे जाना है, वो सीखना मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हेलो, नेक्स्ट सेशन ओमर राम जी हैं। काफी डैशिंग लग रहे हैं और काफी देर से प्रेजेंट कर रखा है उन्होंने। वेरी गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है। आज का विनीत जी ने सर बहुत ही अच्छा सेशन लिया था और विनीत जी को अच्छा सेशन लेने के लिए मैं दिल से हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूं। और आज के सेशन में उन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी खींची थी कि सेल्स कैसे करना है, क्या करना है, किस प्रकार से अपन सेल्स करें तो बेटर हो सकता है। और एक उन्होंने एग्जांपल दिया था 100% एंड 50%। अपन को 100% नहीं बनना है, 50% बनना है। उस नियम को फॉलो करना है क्योंकि अपन को एक सेल्स नहीं करनी, हजारों सेल्स करनी है। हो सकता है कि अपना रिजल्ट 25% ही रहे, लेकिन सेल्स की क्वांटिटी है वो ज्यादा होनी चाहिए, परसेंटेज नहीं। तो मेरा टारगेट ये है कि एक